अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सीरीज़ का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम डिज़ाइन टैब को डिटेल से देखेंगे। डिज़ाइन टैब में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम स्लाइड या प्रेजेंटेशन की थीम को और स्टाइल को चेंज कर दें। उसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लें। जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल थीम्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर हम थीम को बाद में चेंज करना चाहें तो हम डिज़ाइन टैब के ज़रिए ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन या कोई भी थीम को ओपन कर लें। उसके बाद डिज़ाइन टैब को ओपन करें। डिज़ाइन टैब को ओपन करते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी काफ़ी सारे डिज़ाइंस शो हो रहे हैं। अब इन डिज़ाइंस को यूज़ करते हुए हम कोई भी थीम अपनी स्लाइड को दे सकते हैं। एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे एक थीम को क्लिक किया तो जैसे ही थीम पे क्लिक करेंगे हमारे पास डिज़ाइन शो हो जाएगा। अगर हम लॉन्च बटन पे क्लिक करें तो हमें काफ़ी सारी थीम्स शो हो जाएंगी। जिस थीम पे कर्सर पुट करेंगे उसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। आप प्रीव्यू देख के कोई भी थीम, कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जो डिज़ाइन आप एक स्लाइड के लिए चूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सब स्लाइड्स के लिए शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया। हर डिज़ाइन के लिए टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ डिफरेंट है। इस फ़ॉन्ट स्टाइल या साइज़ को आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसको डिज़ाइन के हिसाब से ही रहने दें। तो मैंने यहाँ पे एक और स्लाइड ऐड की। हम देख सकते हैं कि जैसे ही स्लाइड ऐड की वो प्रीवियस स्लाइड के डिज़ाइन से मैच कर रही है, और जैसे ही मैंने डिज़ाइन चेंज किया तो दोनों स्लाइड्स का डिज़ाइन सेम हो गया। उसके बाद सेकंड ग्रुप में हमारे पास डिज़ाइन के वेरिएंट्स हैं। इसमें हम डिफरेंट कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर के वेरिएंट्स चूज़ कर सकते हैं। हर डिज़ाइन के लिए हमारे पास मल्टीपल कलर स्कीम्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास उसके बाद अगेन हम लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल्स के वेरिएंट्स चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा हम इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल इफ़ेक्ट्स, आप कोई भी इफ़ेक्ट चूज़ कर लें। ये इफ़ेक्ट तब अप्लाई होगा जब हमने कोई पिक्चर, टेबल या फिर चार्ट वगैरह चूज़ किया होगा। उसके बाद हमारे पास स्लाइड का साइज़ है। हम स्लाइड को 2 डिफरेंट साइजेस में चेंज कर सकते हैं। As you can see, मैंने यहाँ पे स्लाइड को दोनों साइज़ में चेंज किया। आप जिस साइज़ की स्लाइड चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लें। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड को फॉर्मेट करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम इसको सॉलिड फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल कर सकते हैं, पैटर्न फिल कर सकते हैं या बैकग्राउंड ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। आप सब ऑप्शंस ट्राई करके देखें। जो स्टाइल, जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगता है उसको अप्लाई कर दें। बैकग्राउंड्स बेसिकली आप पिक्चर्स वगैरह ऐड करने के बाद अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आप कलर्स चूज़ कर सकते हैं, कलर्स चेंज करें। उसके अलावा आप स्लाइड की ट्रांसपेरेंसी को भी चेंज कर सकते हैं। हम उसे ब्लर या फिर सॉलिड कलर दे सकते हैं। आप इस स्लाइड बार को एडजस्ट करके ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी, यहाँ पे दोनों स्लाइड्स का डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट हो गया क्योंकि हमने एक स्लाइड पे सिर्फ डिज़ाइन अप्लाई किया था, सेकंड स्लाइड पे हमने वेरिएंट्स अप्लाई किए थे। तो ये था डिज़ाइन टैब का कंप्लीट ट्यूटोरियल। सीरीज़ को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।